तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। दोस्तों फाइनली एनिमे सागा का एपिसोड 7 आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम एनिमे सागा का एपिसोड 7 को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे इस मांगा में क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक तुमने एनिमे सागा का प्रीवियस चैप्टर या एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि तुम सबसे पहले उनको जाकर चेकआउट करो ताकि तुम सभी को स्टोरी लाइन बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो मेरे भाई लोग, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा और बुल्मा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वेजिटा को अर्थ पर आए हुए लगभग पूरा 1 महीना बीत चुका है और बुल्मा, वेजिटा और ट्रंक्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रंक्स और बुल्मा के मन में एक डाउट है कि जहां वेजिटा 1 मिनट भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता था, वहीं वेजिटा ने पूरी तरीके से अपनी ट्रेनिंग करना बंद कर दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि वो बुल्मा और ट्रंक्स के साथ एंजॉय भी कर रहा होता है। वेजिटा इस 1 महीने के टाइम गैप में अपने सभी दोस्तों से मिल चुका है। इस टाइम तक वेजिटा को अर्थ की कोई चिंता नहीं होती क्योंकि अब अर्थ के प्रोटेक्टर गोहान और पिक्लो हैं। इस टाइम तक गोहान और पिक्लो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वह दोनों एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितना पोटेंशियल को होल्ड करते हैं। गोहान और पिक्लो के पास कुछ ऐसी मिस्टीरियस फॉर्म्स हैं जो वो दोनों बस तभी रिवील करेंगे जब अर्थ पर कोई मुश्किल या खतरा आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम विश को देखते हैं। विश कहीं से बीरस के प्लेनेट पर आया होता है और तभी हम बीरस को देखते हैं। बीरस विश को देखता है। बीरस विश को देखकर कहता है, तो तुम आ गए, क्या वो काम हो गया जिसके लिए तुम गए? तभी बीरस के जवाब में विश बोलता है, यस माय लॉर्ड, वो काम हो चुका है जिसके लिए मैं गया था। तभी बीरस बोलता है, ओह अच्छा, चलो अच्छी बात है अगर वो काम हो गया है तो। तभी बीरस दोबारा बोलता है, अब यह वेजिटा कहाँ रह गया? वैसे तो इसे वहाँ जाने की बहुत जल्दी थी, अब उसका 1 महीने से कोई अता पता भी नहीं है। विश आज उसे पूरा 1 महीना हो गया है, आखिर वो अर्थ पर कर क्या रहा है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी बीरस के जवाब में विश बोलता है, माय लॉर्ड, वेजिटा को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी और उसने मुझे एक बार बताया था कि उसे इस बात का बहुत दुख है कि वह कभी ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे पाया। लगता है वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी बीरस बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, विश इस टाइम वेजिटा का अपने परिवार के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वेजिटा अब यहाँ वापस आए या ना आए, लेकिन एक आखिरी बार वेजिटा का गुड बाय सबको है। तभी बीरस दोबारा बोलता है, लेकिन अब उसका यहाँ आने का टाइम हो गया है, अब उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तभी विश बोलता है, यस माय लॉर्ड, वैसे तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस वेजिटा का आना बाकी है। तभी बीरस बोलता है, ठीक है तो जाओ वेजिटा को जल्दी लेकर आओ। बीरस के यह बोलने पर विश बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड। यह बोलकर विश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स को देख रहा होता है। इस टाइम बुल्मा और ट्रंक्स बहुत ज्यादा खुश हैं। एक टाइम ऐसा था जब वेजिटा अपनी फैमिली से दूर रहता था, उनको टाइम नहीं दे पाता था। अब एक टाइम ऐसा है जब वह सब कुछ छोड़कर बुल्मा और ट्रंक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी ट्रंक्स अपने फादर वेजिटा को देखता है और ट्रंक्स अपने मन में बोलता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है डैड हमारे साथ है। मुझे अभी भी वो टाइम याद है जब मेरे डैड मुझे लास्ट टाइम घुमाने लेकर गए थे जब मैं बहुत छोटा था। तब ट्रंक्स को वो टाइम याद आता है जब ट्रंक्स पहली बार वेजिटा के सामने ग्रेविटी चैम्बर के अंदर सुपर सैयन बना था और जब वेजिटा ने इस चीज को देखा था तब वह ट्रंक्स को सुपर सैयन फॉर्म में खुद को एक पंच करने के लिए कहता है, जिसके बदले वेजिटा ट्रंक्स को बाहर घुमाने लेकर जाने का वादा करता है और वेजिटा ट्रंक्स को बाहर घुमाकर भी आता है। ट्रंक्स उस पल को याद करके बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसे क्या पता कि अब ट्रंक्स अपने फादर को
कभी नहीं देख पाएगा। तभी अचानक से विश वहाँ पर आ जाता है। विश को देखकर ट्रंक्स और बुल्मा हैरान होते हैं। तभी बुल्मा विश को देखकर स्माइल करती है और बुल्मा विश को बोलती है, हे विश, कैसे हो तुम? काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। तभी विश भी बुल्मा की तरफ देखकर हंसता है और बोलता है, हाँ बुल्मा, तुमने सही कहा, मैं भी काफी टाइम बाद अर्थ पर आ रहा हूँ। तभी विश दोबारा बोलता है, गोकू के जाने के बाद कोई वजह ही नहीं रही अर्थ पर आने की, और अब तो गोहान और पिक्लो इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो खुद ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तभी बुल्मा कहती है, विश तुम कुछ लोगे? तभी विश कहता है, नहीं नहीं बुल्मा, अभी नहीं, अभी मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ। तभी बुल्मा कहती है, जरूरी काम? आखिर विश तुमको अर्थ पर कौन सा जरूरी काम है जो तुम यहाँ पर आए हो? तभी विश बोलता है, मैं वेजिटा को लेने आया हूँ। लॉर्ड बीरस ने वेजिटा को याद किया है। जैसे ही बुल्मा यह सुनती है, बुल्मा और ट्रंक्स थोड़े बहुत सैड हो जाते। तभी बुल्मा कहती है, कोई बात नहीं विश, तुम वेजिटा को लेकर जा सकते हो। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा शांति से एक जगह खड़ा होता है। वेजिटा को यह बात पहले से ही पता होती है कि विश उसे लेने आया है, इसलिए जब विश आता है तब वेजिटा विश को कुछ भी नहीं बोलता। तभी वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स को गले लगाता है और वेजिटा बोलता है, बुल्मा, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ से आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ से जरूर लौट कर आऊंगा। तभी वेजिटा ट्रंक्स को बुल्मा का ध्यान रखने के लिए बोलता है और वह दोनों को गुड बाय बोलता है। वेजिटा विश के साथ जाने लगता है। तभी वेजिटा एक आखिरी बार बुल्मा को देखता है। इस टाइम तक वेजिटा की आंख से आंसू तक आ जाते हैं। वेजिटा नेमेक प्लेनेट के बाद से कभी नहीं रोया। जब वेजिटा नेमेक प्लेनेट पर गोकू के सामने रोया था तब वो बस अपने सैयन लोगों का बदला लेने के लिए रोया था, और तब के बाद वेजिटा अब रो रहा है। अब उसकी आंख से आंसू निकले क्योंकि वेजिटा यह बात बहुत अच्छे से जानता है कि वह अब बुल्मा और ट्रंक्स को कभी नहीं देख पाएगा। बुल्मा इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वेजिटा की आंख से एक आंसू आया है। तभी बुल्मा कुछ बोल पाती, उससे पहले ही विश और वेजिटा वहां से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। वेजिटा और विश बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। तभी बीरस बोलता है, तो तुम दोनों आ गए। तुम दोनों ने आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है। ग्रैंड प्रीस्ट ने हमको जल्दी से बुलाया है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब तुम जल्दी से यहाँ से चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बीरस के ये बोलते के साथ ही विश, बीरस और वेजिटा समेत वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। तभी विश, बीरस और वेजिटा उस जगह आ जाते हैं जहाँ ओमनीपोटेंट टोरियोबोट रहते हैं। वेजिटा के अर्थ पर जाने के बाद विश ने ग्रैंड प्रीस्ट को सारी बात बताई होती है और विश और ग्रैंड प्रीस्ट ने मिलकर वेजिटा को एनिमे वर्ल्ड में भेजने के लिए सारी तैयारी कर ली होती है। विश, वेजिटा और बीरस एक जगह खड़े होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा से बोलते हैं, वेजिटा, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? तभी वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के जवाब में हाँ बोलता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, तो ठीक है, यह तय रहा, वेजिटा वहाँ पर जाएगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट टोरियोबोट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वेजिटा जहाँ जाना चाहता है वह उसे वहाँ पर भेज दे। यह बोलने के बाद टोरियोबोट एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल को ओपन करते हैं, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को बोलते हैं, वेजिटा, तुम एक महान वॉरियर हो। तुम्हारे चर्चे ड्रैगन बॉल के इतिहास में सदियों तक याद रखे जाएंगे। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम वहाँ से दोबारा लौट कर आओगे और हम मिलेंगे। यह बोलकर ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को पोर्टल के अंदर जाने के लिए कहता है। वेजिटा जाने से पहले विश और बीरस को गुड बाय बोलने के लिए जाता है। तभी लॉर्ड बीरस वेजिटा को अपने कान में से एक रिंग निकाल कर देते हैं और बोलते हैं, ये लो वेजिटा, वहाँ पर तुम्हें एक डिस्ट्रॉयर को रिप्रेजेंट करना। यह बोलकर वेजिटा विश के पास आ जाता है। तभी विश वेजिटा को अपनी एक दोस्ती की निशानी देता है और वह होता है उसका स्टाफ। वेजिटा बीरस और विश को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वेजिटा उस पोर्टल के अंदर जाते जाते बोलता है, मैं आ रहा हूँ सुकूना। यह बोलकर वेजिटा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसी के साथ आज के इस एपिसोड का एंड होता है।
दोस्तों वेजिटा उस पोर्टल के अंदर जा चुका है। क्या वेजिटा सही सलामत जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स में जा पाएगा? अगर वेजिटा वहां पर चला भी जाता है तो क्या वेजिटा सुकुना की 20 फिंगर्स को ढूंढकर उनको खा पाएगा? यह सब जानेंगे हम एनिमे सागा के आने वाले एपिसोड 8 में। अगर तुम सब चाहते हो कि इसका एपिसोड 8 में जल्दी से लेकर आ जाऊं तो तुम सब मुझे कमेंट बॉक्स में एपिसोड 8 लिखो और मुझे ये भी बताओ कि तुमको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या नहीं। क्या तुम मेरी वीडियोस को सही से विजुअलाइज कर पाते हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ। तो चलो मेरे भाई लोग, अब मेरे जाने का टाइम हो गया। मम्मी मुझे मारने के लिए बोल रही है। अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रुका तो पक्का मम्मी मुझे मार। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।